दोस्तों मारुति सुजुकी ने एफटी के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है आपका नए वाले प्लांट के लिए है, जो कि आपका खरखौदा सोनीपत में प्लांट है। ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है गुड़गांव और आपका मानेसर वाले प्लांट से। तो आप लोग इसको अच्छे से और ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे कि कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई करेंगे और आपको अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, फॉर्म को पूरा भर के दिखाएंगे। जो बच्चे अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं हमें कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जा कर के मैसेज करें। दोस्तों आपका फॉर्म बिल्कुल मुफ्त हमारे द्वारा भरा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करती है। ठीक है, यह जो कंपनी है दोस्तों ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस देखती है। इसी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर आया हुआ है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से छात्र इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा कि यह रिक्वायरमेंट आपके एफटी के लिए है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आयु सीमा दिया गया कि 18 से लेकर के 26 वर्ष के जितने भी छात्र हैं वह सभी छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और उनकी अगर न्यूनतम शिक्षा जैसे कि 10वीं में आपका 40% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबका 10वीं में आपका 40% से अधिक ही होगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। और कंपनी देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि 1 वर्ष के लिए आपको कंपनी हायर करेगी। ठीक है, और वेतन की बात करें तो कंपनी के द्वारा आपको वेतन की जानकारी ज्वाइनिंग होने के बाद बता दिया जाएगा। अन्य सुविधाएं जैसे कि कंपनी में आपको वर्दी, भोजन, चाय ये सभी सब्सिडी दरों पर मिल जाएगा। छुट्टियां जो है आपको सरकारी नियमों के अनुसार मिल जाएगा। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा छुट्टी मिलती है, उसके बारे में भी हम किसी दिन डिटेल में जानकारी दे देंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसमें सुविधाएं कंपनी के द्वारा दी जाती हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे उनको कंपनी के द्वारा 7 दिन रहने के लिए मुफ्त में सुविधा दी जाएगी। ये जो सुविधा है इसलिए दी जाती है कि अदर स्टेट से जो भी बच्चे आते हैं तो उनकी रहने की समस्या जो है बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए कंपनी उसको ध्यान में रखते हुए आपको 1 हफ्ते का टाइम देती है कि आप अपना रूम जो है ढूंढ लीजिए। तब तक के लिए आप कंपनी में 1 हफ्ता रहिएगा। ठीक है, आपको किसी होटल में कंपनी द्वारा रखा दिया जाएगा। रखने के बाद आपको सारी सुविधाएं कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और यह इसका ऑफिशियल लिंक है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम आपको क्लिक करके बता देते हैं कि कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि अगर कोई व्यक्ति इस फॉर्म का कोई भी पैसा लेता है तो वह जो है आपका दंडनीय अपराध है। दोस्तों किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। और ये सभी नंबर दिए हैं, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिंक पर क्लिक करके सीधे फॉर्म को भरना शुरू करके दिखा देते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो विजन इंडिया पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, 3 डॉट पर जा करके यहाँ पर क्लिक करके इसे आप डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा डेस्कटॉप साइड में इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है फिक्स एफटी। ठीक है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th के मार्कशीट पर जो आपका पूरा नाम होगा यहाँ पर अच्छे से फिलअप करिएगा। जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सभी अच्छे से भरिएगा। दोस्तों कोई भी आपका यहाँ पर डाटा गलत नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस में आप यहाँ पर फ्लैट नंबर या मकान नंबर लिख सकते हैं। आप अपने गली मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। और स्टेट है, यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, ये सभी अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इसके सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो अगर आप शादीशुदा है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिड नहीं तो अनमैरिड कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपका पर्सनल नंबर यहाँ पर रहेगा।
अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा दोस्तों। ईमेल आईडी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्वाइनिंग में बहुत काम करता है यह। ब्लड ग्रुप पता है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। आधार नंबर, पैन नंबर, ये सभी डिटेल आपको डालना है। फिर नीचे आइए, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, 10वीं का यहाँ पर जो कॉलेज नेम है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पासिंग ईयर है, आप इसे चूज़ कर लीजिएगा, स्टार्टिंग और पासिंग ईयर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कितना प्रतिशत आपका हाई स्कूल में आया था उसे कर लीजिएगा। फिर 12वीं का डिटेल आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। ग्रेजुएशन किए हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। तो मेरा जो सजेशन है केवल 10वीं तक डिटेल डालिएगा, ठीक है, जो अनिवार्य है। उसके बाद खाली छोड़ दीजिएगा। ITI डिटेल में आप ITI कॉलेज नेम, स्थान, कौन सा आपका ITI है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, इसे आप चूज़ कर लीजिएगा। ट्रेड, पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सर्टिफिकेट बॉडी है इसे NCVT या SCBT जो आपका है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे ITI का प्रतिशत जो है आप डाल दीजिएगा। अप्रेंटिस किए हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फादर डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना है। एज, व्यवसाय क्या करते हैं, ठीक है, तो व्यवसाय में कृषि ही डालिएगा। वार्षिक आय जो है 35,000 से कम डालिएगा, ठीक है, 35,000 40,000 तक डाल सकते हैं। उसके बाद मदर नेम, यहाँ पर एज उनका डालना है। व्यवसाय क्या है यह डाल सकते हैं आप। वार्षिक आय, उसके बाद आपकी अगर पत्नी है तो उस पत्नी का डिटेल आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर जो बच्चे का डिटेल इसे भी खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाइए दोस्तों। नीचे यहाँ पर आप हैंडीकैप के बारे में पूछा, अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा यहाँ पर। और अगर आप कंपनी को और कोई डिटेल देना चाहते हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये जो लिखा है कि आप मिर्गी के रोगी हैं या इससे संबंधित कोई और बीमारी है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा और जानकारी दे सकते हैं इससे जुड़ी। उसके बाद आता है मेन आपका है जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं। अगर चलाते हैं तो इसे ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो, ठीक है। हो सकता है कंपनी में आपको गाड़ी पार्किंग वाला काम मिल जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी यह छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इसे आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जाकर के आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। फिर आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आपको आधार कार्ड, ठीक है, और पैन कार्ड, हाई स्कूल और ITI 4 डॉक्यूमेंट लेकर के आपको एक PDF बना लेना है। उसके बाद 2 MB से कम का आपका PDF रहेगा, तभी आपका इसमें अपलोड हो पाएगा। तो PDF आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई दिक्कत आती तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर यहाँ पर सेव और नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास कोई डिटेल नहीं है इसलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसके आगे जो है 1 ही 2 प्रोसेस है तो आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, मैं एक अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यह रहा आपका मारुति सुजुकी के द्वारा फॉर्म, जो कि FT का है, 1 वर्ष के लिए है, तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसमें अप्लाई करिए। चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए ज़रूरी है। और कोई भी दिक्कत आती है आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर कहीं भी मैसेज करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।